नमस्कार दोस्तों। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के बारे में आजकल काफी सारी खबरें आ रही हैं। इसकी काबिलियत को लगातार बढ़ाया जा रहा है, नए नए वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, इसके सेमी स्टेल्थ कैरेक्टर को भी बढ़ाया जा रहा है। नए एवियोनिक्स, बेहतर एएसए रडार, ज्यादा रेंज वाली बीवीआर मिसाइल्स के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल का भी ज्यादा एडवांस्ड और हल्का वेरिएंट भी तेजस में लगाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई दूसरे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जैसे क्या तेजस को लेकर इंडियन एयरफोर्स खुश नहीं है? क्या इंडियन एयरफोर्स तेजस को नेवी की तरह रिजेक्ट कर रही है? तेजस ने 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में भाग क्यों नहीं लिया? साथ ही तेजस 1A पाकिस्तानी JF-17 के ब्लॉक 3 व F-16 ब्लॉक 50 के मुकाबले कैसा है? इन सब सवालों का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने भले ही 35 वर्ष लगा दिए हों स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को बनाने में, लेकिन अब यह पूरी तरह से तैयार है। इसके सभी यूजर ट्रायल्स हो चुके हैं। अब यह रेगुलरली एयरफोर्स एक्सरसाइज में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है और निरंतर विदेशों में भी अनेकों एयर शो में भाग ले चुका है। लोगों को लगता था कि तेजस ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा, ज्यादा एडवांस नहीं होगा, लेकिन अब तेजस लगातार हो रहे अपग्रेड से काफी आगे निकल चुका है। इंडियन एयरफोर्स शुरू में थोड़ा डाउटफुल थी, लेकिन जब इसकी परफॉर्मेंस को देखा, इसके सेफ्टी रिकॉर्ड को देखा, तो अब हालात यहां तक बदल चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स 83 तेजस 1A के साथ साथ तेजस MK2 या कहें तेजस मीडियम वेट फाइटर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तेजस से जुड़े सभी सवालों से पहले तेजस के सभी वेरिएंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला वेरिएंट है तेजस मार्क 1। तेजस का यह शुरुआती वेरिएंट है जिसको MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इनको पॉइंट डिफेंस के काम के लिए लगाया जाना था, यानी कि जैसे पहले की लड़ाइयों में एक बड़ी सैनिक टुकड़ी को स्ट्रेटेजिक फोर्ट या एक किले की सुरक्षा में लगाया जाता था, ठीक वही रोल तेजस मार्क 1 के लिए देखा गया था। इसे बीवीआर मिसाइल्स के कैपेबल बनाना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हाई एंगल ऑफ अटैक, हॉट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी आदि से लैस किया गया। इसका काम तेजी से ऊंचाई तक पहुंचकर दुश्मन के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करना होता है। इंडियन एयरफोर्स की 45वीं स्क्वाड्रन, जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स है, वह इन्हें ऑपरेट कर रही है और जल्दी ही इस स्क्वाड्रन को राजस्थान में पाकिस्तान के नजदीक एयरबेस से ऑपरेट किया जाएगा। कुल 40 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं तेजस 1A की। जब लगातार तेजस को इंडियन एयरफोर्स ने इवेल्युएट किया, इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, तो पाया कि यह छोटा लेकिन बेहद फुर्तीला फाइटर जेट, जिसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करके इसे सेमी स्टेल्थी बनाया गया है, तब इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पूरी क्षमता, पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए इसे पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट की जगह एक मल्टी रोल फाइटर जेट में बदल दिया। इसमें आईडरबी व अस्त्रा जैसी बीवीआर मिसाइल्स, एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर, एएसए रडार, बेहतरीन काउंटर मेजर्स, ब्रह्मोस NG जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है। यह तेजस मार्क 1 से काफी बेहतर फाइटर जेट है, ज्यादा एरोडायनेमिक है, इसका रडार सिग्नेचर और कम किया गया है। तेजस 1A पाकिस्तान की एयरफोर्स के हर फाइटर जेट, फिर चाहे JF-17 के नए ब्लॉक 3 की बात हो या कंपैरिजन F-16 के ब्लॉक 50 से हो, इन सबसे एडवांस्ड और दमदार है। इसके बारे में डिटेल्ड कंपैरिजन इसी वीडियो के आगे के हिस्से में है। कुल 83 तेजस मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स ले रही है, जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने पहले $64 मिलियन प्रति फाइटर जेट मांगे थे, लेकिन जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने टफ नेगोशिएशंस की, तो अब यही एल्टा एएसए रडार से लैस तेजस 1A मात्र $43 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। जबकि एएसए रडार वाले दूसरे सिंगल इंजन फाइटर जेट जैसे ग्राइपिन E व F-16 ब्लॉक 70 की कीमत $80 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। तीसरा वेरिएंट है नेवल तेजस। इंडियन एयरफोर्स में स्वदेशी फाइटर जेट लाने की योजना के साथ ही इंडियन नेवी का भी स्वदेशीकरण करने की योजना पर कार्य हो रहा है। कैरियर बेस्ड फाइटर जेट बनाने के लिए तेजस के एयरफ्रेम में बदलाव करके इसे स्की जंप के माध्यम से मात्र 200 मीटर के रनवे से उड़ान भरने व अरेस्टिंग केबल के द्वारा मात्र 100 मीटर के अंदर ही लैंडिंग करने के लिए तैयार किया गया है और लगातार टेक्नोलॉजी को एडवांस व मैच्योर करने के लिए इसके डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं।
इसे इंडियन नेवी ही फंड्स उपलब्ध करवा रही है। तेजस का सिंगल इंजन डिजाइन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसी को देखते हुए एक डेक बेस्ड ट्विन इंजन वाले तेजस को डिजाइन किया जा रहा है, जिसकी फंडिंग भी नेवी ही कर रही है। चौथा वेरिएंट है तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर। तेजस के कैनार्ड विंग्स वाले MK2 वेरिएंट का इंतजार इंडियन एयरफोर्स काफी बेसब्री से कर रही है। इसकी मेटल कटिंग का काम फरवरी 2020 से शुरू हो जाएगा व 2023 तक इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तेजस 1A के मुकाबले इसमें काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इसे तेजस 1A के मुकाबले लगभग 1.5 मीटर लंबा किया गया है। इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2450 लीटर से बढ़ाकर 3300 लीटर तक की जा रही है, जिससे इसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी 17,500 किलोग्राम होने के कारण यह मीडियम वेट कैटेगरी में गिना जाएगा और आगे चलकर यह मिराज 2000 व MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। इसे ज्यादा स्टेल्थी बनाया जा रहा है और 95% सरफेस एरिया को कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाएगा। इसमें स्वदेशी उत्तम रडार का पावरफुल वेरिएंट लगाया जाएगा व इसे ताकत देने के लिए 98 किलो न्यूटन वाला GE414 इंजन लगेगा। कैनार्ड विंग्स की वजह से इसको कम स्पीड में भी ज्यादा लिफ्ट मिलेगी व ज्यादा बेहतर एंगल ऑफ अटैक भी मिलेगा। स्टेल्थी फाइटर जेट्स को इंजन की गर्मी से ट्रैक करने वाला इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ ही पावरफुल जैमिंग टेक्नोलॉजी से भी इसे लैस किया जाएगा। इसका कॉकपिट व हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। स्वदेशी उत्तम ASA रडार होने के कारण इसमें अस्त्रा BVR के अलावा मीटियोर जैसी BVR मिसाइल्स को भी लगाया जाएगा व ब्रह्मोस का लाइटर व फास्टर वेरिएंट भी इसी के लिए तैयार किया जा रहा है। तेजस MK2 की सभी डिटेल्स आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स कुल 200 तेजस MK2 को खरीदने की बात कह चुकी है। तेजस MK2 पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूद F-16 ब्लॉक 50/52 व JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट से भी काफी आगे रहेगा व F-16 ब्लॉक 70 वेरिएंट को टक्कर देने के लायक बनाया गया है। आप कह सकते हैं कि तेजस MK2 एक इंजन वाला राफेल बनाया जा रहा है। वीडियो के इस हिस्से में तेजस प्रोग्राम पर उठाए जा रहे सभी सवालों से पहले तेजस 1A व पाकिस्तान के नए बनने वाले JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट व उनके पास मौजूद F-16 ब्लॉक 50/52 वेरिएंट का एक फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। JF-17 एक सेमी मोनोक्यू ट्यूब बेस्ड डिजाइन है, तो वहीं तेजस में डेल्टा विंग डिजाइन है जो अब के लगभग सभी मॉडर्न फाइटर जेट्स में मिलता है, जैसे राफेल, यूरोफाइटर टाइफून व चाइनीज J-10। तेजस का डिजाइन ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी देता है, जिससे वह तेज है, ज्यादा फुर्तीला है। तेजस में शुरू से ही एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जबकि JF-17 पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम पर है। तेजस 1A के 3 एक्सिस यानी कि रोल, यो और पिच के फ्लाई बाय वायर सिस्टम की बराबरी करने की कोशिश की जा रही है और यही सिस्टम JF-17 ब्लॉक 3 में भी लगाया जाएगा। तेजस का टेललेस डिजाइन व लोअर विंग लोडिंग आर्किटेक्चर इसे JF-17 से बेहतर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट व सस्टेन्ड टर्न रेट उपलब्ध करवाता है, जिससे नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में तेजस 1A JF-17 से कहीं बेहतर बन जाता है। इसके साथ ही ग्रेविटेशनल पुल सहने की क्षमता भी तेजस में ज्यादा है। अगर बात करें इंजन की, तो यहां पर JF-17 बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इसमें लगा रशियन RD-93 इंजन 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि तेजस 1A का अमेरिकी F404 इंजन 90 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। RD-93 इंजन धुएं या स्मोक की ट्रेल छोड़ता चलता है, जबकि अमेरिका का F404 इंजन कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, स्मोकलेस है, ज्यादा लंबी लाइफ रखता है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, इसी कारण ज्यादा रेंज भी देता है। साथ ही इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बहुत बेहतर होता है। चाइना JF-17 में अपने चाइनीज इंजन को लगाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने रशियन इंजन के ऊपर ही ज्यादा भरोसा जताया है, जिसकी वजह से JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट में भी यही RD-93 इंजन ही लगाया जा रहा है। बात करें रडार की, तो तेजस 1A में इजरायली एल्टा 2052 ASA रडार है जो 200 किलोमीटर की रेंज रखता है। वहीं अब JF-17 को पिछड़ने से बचाने के लिए इसमें भी चाइनीज KLJ-7A ASA रडार लगाया जा रहा है।
किसी भी रडार को ज्यादा रेंज के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहां दोनों तेजस 1A व JF-17 ब्लॉक 3 लगभग बराबर की ताकत वाला इंजन रखते हैं, इसलिए इनके रडार को भी बराबर ही इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी व इनके रेंज भी लगभग बराबर ही रहेगी। हालांकि इजरायली एल्टा रडार काफी अपग्रेड से गुजर चुका है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दोनों फाइटर जेट्स की बॉडी की। जहां JF-17 की बॉडी एल्यूमिनियम अलॉय से बनी है जो कहीं ज्यादा रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण JF-17 ब्लॉक 3 का रडार क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर से लेकर 5 मीटर स्क्वायर तक है। वहीं तेजस 1A की 95% सतह कंपोजिट मटेरियल की बनी होने के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 1 मीटर स्क्वायर से लेकर 1.5 मीटर स्क्वायर तक ही है। ऐसे में तेजस 1A JF-17 ब्लॉक 3 को काफी पहले ही डिटेक्ट करके रडार लॉक कर सकता है व BVR मिसाइल से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात करते हैं सेफ्टी की। तेजस 1A में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा है, जबकि JF-17 को ऑक्सीजन बोतल्स कैरी करनी पड़ती है। तेजस 1A का ऑटो पायलट भी काफी एडवांस्ड है और यह ऑटोमेटिकली तेजस को एक निश्चित ऊंचाई से नीचे जाने पर ऊपर की तरफ उठा देता है। तेजस MK2 के लिए तो सीधा ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन से कंट्रोल करने की सहूलियत भी रहेगी। ऐसे में तेजस के पायलट को अचानक बेहोशी आ जाती है तो सेंसर्स इसका पूरा कंट्रोल ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन तक पहुंचा देते हैं, जिससे तेजस को सुरक्षित नीचे उतारा जा सकता है। साथ ही अगर तेजस में अनकंट्रोल्ड स्पिन होने लग जाए तो ऐसी अवस्था में एक पैराशूट की सुविधा भी है जो तेजस 1A को वापस कंट्रोल में लाने में या सॉफ्ट लैंडिंग में सहायता करता है। साथ ही बेहतर इंजन होने के कारण आज तक हजारों घंटों की उड़ान के बाद भी एक भी तेजस दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, जबकि कितने ही JF-17 दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। इसी से हम तेजस के इलेक्ट्रॉनिक्स व इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। बात करें स्पीड की तो JF-17 की मैक्सिमम स्पीड मात्र 1.6 मैक तक है, तो वहीं तेजस 1A 1.8 मैक तक उड़ सकता है। तेजस 1A का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी JF-17 से ज्यादा है। यह अपने 8 हार्ड पॉइंट्स पर ज्यादा संख्या में व ज्यादा भारी मिसाइल्स व टारगेटिंग पोर्ट्स को ले जा सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 में इसके मुकाबले 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। एवियोनिक्स के मामले में भी तेजस 1A काफी आगे है। भारत के पास खुद का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को उनके इंजन की गर्मी से ट्रैक करके हीट सीकिंग मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो इजरायली एल्टा ASA रडार लगा है वह भी हाइब्रिड मल्टी मोड रडार बेस्ड है, जिसका मुकाबला चाइनीज ASA रडार नहीं कर सकता है। तेजस 1A में स्वदेशी मायावी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है। टारगेटिंग पोर्ट भी बेहतरीन लाइटनिंग यूनिट का है जो JF-17 ब्लॉक 3 के FLIR से बहुत एडवांस्ड है। हथियारों की बात करें तो तेजस 1A में इंडियन, रशियन, फ्रेंच व इजरायली मिसाइल्स इंटीग्रेट हो सकती हैं, जबकि JF-17 सिर्फ चाइनीज अनप्रूवन मिसाइल्स पर ही निर्भर है। जहां BVR कैटेगरी में IDERBY व अस्त्रा मिसाइल्स लगी हैं, तो क्लोज रेंज के लिए पाइथन 5 लगी हुई है। ये मिसाइल्स चाइनीज PL5 व PL12 से कहीं बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाली और ज्यादा एडवांस मिसाइल्स हैं। JF-17 ब्लॉक 3 कुछ पैरामीटर्स में तेजस 1A से आगे है। यह 55,500 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि तेजस 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक ही जाता है। साथ ही JF-17 की फेरी रेंज 3480 किलोमीटर है, जबकि तेजस की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर तेजस 1A व JF-17 ब्लॉक 3 आमने सामने आ जाएं, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी, यानी कि 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसी सिचुएशन में अगर हम यह मान भी लें कि दोनों के रडार एक समान परफॉर्मेंस वाले हैं, तब भी तेजस के छोटे आकार का होने व 95% सरफेस का कंपोजिट मटेरियल से बने होने के कारण कम रडार क्रॉस सेक्शन रहेगा। इसलिए JF-17 सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर की दूरी से ही तेजस 1A को ट्रैक कर पाएगा, जबकि तेजस का रडार JF-17 के मेटेलिक बॉडी वाली सरफेस के कारण इसे 100 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकता है। इसलिए तेजस 1A JF-17 ब्लॉक 3 को पहले रडार लॉक करके पहले मिसाइल लॉन्च कर सकेगा और आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा सिनेरियो है नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट का। यहां भी टेललेस डेल्टा डिजाइन के कारण तेजस ज्यादा फुर्तीला है, ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल वाले टर्न्स ले सकता है, बेहतरीन पाइथन 5 मिसाइल से लैस है। JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले बेहतर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले रखता है
और हाई ऑफ बोर्ड साइट की सहायता से आसानी से JF-17 ब्लॉक 3 को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों यहां पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जब दोनों का आमना सामना होगा तो JF-17 को बचने के लिए सिर्फ थोड़ा ऊंचाई पर ही जाना होगा, क्योंकि यह तेजस से ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो BVR मिसाइल होती है यह 20 G से भी ज्यादा का ग्रेविटेशनल पुल को बर्दाश्त कर सकती है, और BVR मिसाइल के लिए 5 या 10,000 फीट की ऊंचाई कोई खास मायने नहीं रखती है। दोस्तों हमारे फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन में JF-17 ब्लॉक 3 तेजस 1A के सामने पूरी तरह से पिछड़ रहा है, और यहां पर तेजस 1A एक क्लियर विनर है। दोस्तों वीडियो के तीसरे हिस्से में तेजस पर उठ रहे कुछ सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल, तेजस तो अभी बना ही नहीं है। तो इसका उत्तर है तेजस के डेवलपमेंट में टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसकी काबिलियत को देखकर इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को जोड़ने, उनके टेस्ट व यूजर ट्रायल्स में समय लगा, लेकिन अब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुकी है, इसलिए अब इसके निर्माण में तेजी हो रही है। अब तक 20 से ज्यादा तेजस इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जा चुके हैं। दूसरा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि इंडियन एयरफोर्स व इंडियन नेवी ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया है। तो सच्चाई यह है कि इंडियन एयरफोर्स तेजस की पहली स्क्वाड्रन, जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स है, उसे बना भी चुकी है। यह स्क्वाड्रन फिलहाल तमिलनाडु के सुलूर में बेस्ड है, और अगले वर्ष इसे राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमा के पास फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स 40 तेजस मार्क 1, 83 तेजस 1A और 200 तेजस MK2 खरीद रही है, यानी कुल मिलाकर 323 तेजस फाइटर जेट्स को खरीदा जा रहा है। इतने फाइटर जेट्स लेने वाली इंडियन एयरफोर्स के बारे में यह कहना कि इंडियन एयरफोर्स तेजस को रिजेक्ट कर रही है, यह पूरी तरह से असत्य है। बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी को ट्विन इंजन वाले कैरियर बेस्ड फाइटर जेट ही चाहिए। इसके लिए तेजस के ही ट्विन इंजन वेरिएंट पर काम चल रहा है, जिसे इंडियन नेवी ही फंडिंग दे रही है, यानी इंडियन नेवी को भी तेजस पर ही पूरा भरोसा है। तीसरा सवाल, तेजस 4th जनरेशन का है और JF-17 ब्लॉक 3 5th जनरेशन का होगा। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हमें यह समझना होगा कि सिर्फ एक स्टिकर चिपका देने से कोई फाइटर जेट 5th जनरेशन का नहीं हो जाता है। अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी पिछले 50 वर्ष के अपने एक्सपीरियंस व लगातार अपग्रेड्स करने के बाद भी अपने F-16 को 5th जनरेशन का नहीं बना सकी, जबकि उनके पास F-35 की सारी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। 5th जनरेशन का होने के लिए एकदम नया डिजाइन चाहिए, जिसमें एक भी 90 डिग्री का कोण या राइट एंगल नहीं होना चाहिए, जो रडार वेव्स को स्कैटर कर दे, यानी कि अलग अलग दिशा में भेज दे। मिसाइल्स को कैरी करने के लिए इंटरनल बे चाहिए, बेहद ताकतवर इंजन चाहिए, रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाली बेहद महंगी मेटल ऑक्साइड की कोटिंग चाहिए। ये सारी विशेषताएं ना ही तेजस 1A में है और ना ही JF-17 ब्लॉक 3 में है। जैसे F-16 कभी 5th जनरेशन का नहीं हो सकता, वैसे ही ये दोनों भी कभी 5th जनरेशन के नहीं बन सकते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 4th जनरेशन का है, तो वहीं तेजस 1A 4+ से लेकर 4.5 जनरेशन का है। चौथा सवाल, तेजस को ही MiG-21 की जगह फरवरी में क्यों नहीं भेजा गया? जब तेजस की स्क्वाड्रन सुलूर में बेस्ड है, तो वह MiG-21 की जगह कैसे ले सकती है? अगर अटैक सुलूर की तरफ से होता तो सामना तेजस से होता। तेजस की स्क्वाड्रन को अब राजस्थान के फॉरवर्ड बेस पर ट्रांसफर किया जा रहा है, अब सामना तेजस के साथ ही हुआ करेगा। दोस्तों इन सवालों के अलावा भी हमें 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि भारत को रशियन, फ्रेंच, इजरायली व अमेरिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिससे कहीं बेहतर तेजस का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे इन सभी टेक्नोलॉजीज का इंडियन वर्जन भी तैयार हो रहा है। BVR में अस्त्रा मिसाइल तैयार हो चुकी है, खुद का उत्तम ASA रडार तैयार हो चुका है, IRST सिस्टम तैयार हो चुका है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर, मायावी काउंटर मेजर सिस्टम आदि तैयार हो चुके हैं, जिनसे तेजस बहुत ही जल्दी पूरी तरह से स्वदेशी हो सकेगा। वहीं पाकिस्तान को JF-17 के लिए सिर्फ सस्ती चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। JF-17 को डिजाइन करने वाला, उसे बनाने वाला चाइना खुद ही JF-17 को अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं करता है। इससे JF-17 की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात पर ध्यान दें तो JF-17 पाकिस्तान के लिए एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट के रूप में लिया जा रहा है, जिसका सामना 2 इंजन वाले सुखोई 30 MKI, राफेल, MiG-29 व इसके अलावा मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट से होना है। वहीं तेजस भारत के लिए 2nd या 3rd लाइन ऑफ डिफेंस में तैनात रहेगा। अगर JF-17 ब्लॉक 3 तेजस 1A से ही पिछड़ रहा है, तो सुखोई 30 MKI व राफेल का सामना कैसे करेगा?
दोस्तों, आपने तेजस 1A व JF-17 ब्लॉक 3 के सारे स्पेसिफिकेशंस व टेक्नोलॉजी को जाना। आपकी राय में क्या JF-17 ब्लॉक 3 तेजस 1A का सामना कर सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तेजस से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।